पाकिस्तान पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा बयान, पाकिस्तान को बताया दुनिया का सबसे खतरनाक देश। डेमोक्रेटिक कांग्रेस की कैंपेन कमेटी के रिसेप्शन में राष्ट्रपति बाइडेन ने पाकिस्तान को दिया बड़ा झटका, पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को बताया खतरा। ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा मुस्लिम पक्ष, अगले हफ्ते होगी सुनवाई। हिंदू पक्ष की नियमित पूजा की इजाजत का है ये मामला। वाराणसी कोर्ट में चल रही है हिंदू पक्ष की मांग पर सुनवाई, जिला कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की सुनवाई को लेकर आपत्ति की खारिज। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिला कोर्ट में चल रही सुनवाई, कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका पर जारी रखी है सुनवाई, अब हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। दिल्ली दंगा केस में ताहिर हुसैन पर सेक्शन 302 समेत कई धाराओं में लगे आरोप तय, कोर्ट ने कहा हथियारबंद भीड़ का मकसद हिंदुओं को मारना था। कड़कड़ुमा कोर्ट में आपराधिक साजिश के तहत चलेगा मुकदमा, ताहिर के घर इकट्ठा हुई थी हथियारबंद भीड़, पेट्रोल बम भी बरामद हुए। ताहिर पर आरोप तय होने के बाद बीजेपी ने आप पर बोला हमला, प्रवेश वर्मा ने लिखा केजरीवाल के लोगों ने हिंदुओं की कराई हत्याएं, ये अब साफ हो गया है। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने पीएम मोदी पर दिया आपत्तिजनक बयान, पीएम मोदी को डुप्लीकेट पिछड़ा बताया, पीएम के साथ बीजेपी को भी बताया बहरूपिया। ललन सिंह ने कहा गुजरात में अति पिछड़ा वर्ग नहीं है, मोदी ने गुजरात का सीएम रहते अपनी जाति को पिछड़ा वर्ग में कराया शामिल। ललन सिंह ने कहा पीएम ने नहीं दिया कामकाज का हिसाब, कोई 10 साल पीएम रहेगा तो जनता को हिसाब किताब तो देना चाहिए। सीएम नीतीश कुमार के बीजेपी पर हमले जारी, बोले अब अटल आडवाणी की बीजेपी नहीं, आज की बीजेपी के लोग किसी से बात नहीं करते हैं। सीएम नीतीश कुमार ने कहा अब पूरी जिंदगी बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। प्रशांत किशोर की जुबानी हमला जारी, कहा नीतीश कुमार को कुर्सी की चिंता, लालू यादव को अपने बेटे की और पीएम मोदी को सिर्फ गुजरात की फिक्र। गुजरात चुनाव के ऐलान से पहले एक्शन में पीएम मोदी, रात तक पीएम आवास पर बीजेपी कोर ग्रुप की अहम बैठक चली। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल और गुजरात बीजेपी अध्यक्ष सीआर पाटिल हुए शामिल, गुजरात से जुड़े मुद्दों पर हुई चर्चा। पीएम मोदी ने कानून मंत्रियों और कानून सचिवों को किया संबोधित, कहा न्याय मिलने में ना हो देरी, न्याय मिलने से बढ़ता है आत्मविश्वास। मोदी की अध्यक्षता में हुई CSIR सोसाइटी की बैठक में संगठन के कार्यों की समीक्षा और योजनाओं पर विचार हुआ। CSIR की बैठक में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, जितेंद्र सिंह की शिरकत, 12 शिक्षाविद और वैज्ञानिक भी हुए शामिल। पीएम मोदी 16 अक्टूबर को 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 21 अक्टूबर को केदारनाथ बद्रीनाथ के दर्शन करेंगे पीएम मोदी, चीन बॉर्डर से लगे आखिरी गांव माणा भी जाएंगे पीएम। गृहमंत्री अमित शाह का आज हिमाचल दौरा, सिरमौर के सतौन में थोड़ी देर में करेंगे जनसभा को संबोधित। अमित शाह बीजेपी का चुनाव थीम सॉन्ग भी लॉन्च करेंगे, हिमाचल की पुकार फिर भाजपा सरकार होगा थीम सॉन्ग। हिमाचल चुनाव ऐलान के बाद बोले सीएम जयराम ठाकुर, कहा बीजेपी की ही जीत होगी, पूरे जोर शोर से करेंगे प्रचार। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले हिमाचल में फिर बनेगी बीजेपी सरकार, डबल इंजन सरकार ने प्रदेश में शानदार काम किया। हरजोत बैंस को हिमाचल का इंचार्ज बनाया गया है, आम आदमी पार्टी ने किया ऐलान। गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं होने पर भड़की कांग्रेस, कहा पीएम को अभी बड़े वादे करने हैं। हिमाचल चुनाव के ऐलान के साथ एक्शन में कांग्रेस, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की आज शाम 5 बजे सोनिया गांधी के आवास पर बैठक, हिमाचल प्रदेश चुनाव में उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी मुहर। शशि थरूर ने पार्टी के नेताओं पर लगाया आरोप, कहा कुछ प्रदेशों में मतदान को लेकर दिए गए निर्देश, अपने मन से वोट करने की अपील। शशि थरूर ने पार्टी के नेताओं से कहा गुप्त होगा मतदान, किसने किसको वोट किया पता नहीं चलेगा, बिना डरे वोट कीजिए। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 38वां दिन, राहुल गांधी ने कर्नाटक के हलाकुंडी गांव से की शुरुआत। राहुल गांधी को पार्टी के कई नेताओं का साथ मिला, पार्टी अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी यात्रा में शामिल। बॉम्बे हाईकोर्ट की फटकार के बाद बीएमसी ने स्वीकार किया ऋतुजा लटके का इस्तीफा, मुंबई अंधेरी पूर्व सीट से लड़ रही हैं उपचुनाव। ऋतुजा लटके ने अंधेरी के पूर्व उपचुनाव से नॉमिनेशन फाइल किया, जीत का किया दावा। अंधेरी पूर्व उपचुनाव के लिए बीजेपी ने मुर्जी पटेल को उतारा, ऋतुजा लटके से होगा मुकाबला। जम्मू कश्मीर चुनाव से पहले गुप्कार गुट एक्टिव, फारूक अब्दुल्ला के घर पर हुई बैठक। मीटिंग में धारा 370 और परिसीमन को लेकर चर्चा, बाहरी वोटर्स के रजिस्ट्रेशन को लेकर भी बैठक में बातचीत। कश्मीर के बांदीपुरा में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम, सुरक्षा बलों के बम निरोधक दस्ते ने 18 किलो आईईडी को डिफ्यूज किया। आईईडी को डिफ्यूज करने से पहले पूरे इलाके को खाली कराया गया, सर्च ऑपरेशन चलाकर एक संदिग्ध की ली जा रही है तलाशी। 40 दिनों के पैरोल पर जेल से बाहर आया राम रहीम, रोहतक से बरनावा के डेरा सच्चा सौदा आश्रम पहुंचा, सुनारिया जेल से रास्ते में दी गई कड़ी सुरक्षा। सुनारिया जेल में सजा काट रहा है राम रहीम, पहले भी कई बार मिल चुकी है पैरोल, जेल और हत्या मामले में है दोषी। मुरादाबाद पुलिस ने मुठभेड़ में 1 लाख के इनामी बदमाश को पकड़ा, खनन माफिया जफर के पैर में लगी गोली, पुलिस हमले करने के आरोप में कर रही थी तलाश। मुरादाबाद के पाकुवाड़ा में हुई चेकिंग के दौरान मुठभेड़, भागने की फिराक में था इनामी बदमाश, ठाकुर द्वारा और काशीपुर पुलिस पर हमले का है आरोप। पाक बड़ा थाना क्षेत्र में आज सुबह 5 बजे हुई मुठभेड़, कैलसा रोड पर पुलिस के रोकने के बाद पुलिस पर उसने की थी फायरिंग। मुठभेड़ में जफर के पैरों में लगी गोली, पुलिस ने जफर को अस्पताल पहुंचाया। खनन माफिया जफर के साथ मुठभेड़ में एक पुलिस वाला भी जख्मी हुआ है, अस्पताल में हुआ भर्ती।
ठाकुर द्वारा काशीपुर में पुलिस पर हमले का आरोपी है जफर। दिल्ली भागने की फिराक में था 1 लाख का इनामी बदमाश जफर। उत्तराखंड के काशीपुर में महिला की मौत के मामले में पति ने की सीबीआई जांच की मांग। खनन माफिया जफर की तलाश में गई थी उत्तर प्रदेश की पुलिस। जफर की तलाश में गई पुलिस और ग्रामीणों के बीच हुई थी झड़प के दौरान दफ्तर से घर लौट रही महिला की गोलीबारी में हुई थी मौत। गुरुग्राम में ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनी में लगी आग। मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौजूद हैं। बिलासपुर इंडस्ट्रियल एरिया में है ये कंपनी। आज सुबह हुआ हादसा। आसमान तक दिखी आग की लपटें। आग लगने की वजह और नुकसान का अभी तक अंदाजा नहीं लग पाया। यूपी के अलीगढ़ में देर रात हुआ है बड़ा हादसा। एक मकान की छत गिरने से 4 लोग जख्मी हुए। बारिश और बाढ़ से यूपी के 18 जिलों की करीब 25 लाख आबादी प्रभावित। अयोध्या में सरयू नदी के सारे घाट पानी में डूबे। गोरखपुर, पीलीभीत, बाराबंकी, बलरामपुर का भी हाल खराब है। लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बाराबंकी में हर तरफ पानी ही पानी आ रहा है नजर। घर बार सब कुछ पानी में डूबे हुए दिखे। बाराबंकी के तिलवारी गांव की हालत सबसे ज्यादा खराब है। लोगों के सामने खड़ा हुआ बड़ा संकट। प्रशासन की टीम राहत पहुंचाने में लगी है। पीलीभीत में भी हर तरफ दिख रहा है पानी। लोगों की मदद के लिए पुलिस प्रशासन की टीम ने संभाला मोर्चा। कुशीनगर में भी बाढ़ से हालात खराब है। बड़े पैमाने पर किसानों की फसल बर्बाद हुई। स्थानीय सांसद ने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। गोरखपुर में भी हालात ठीक नहीं। राप्ती नदी के बढ़े जलस्तर की वजह से इलाके के कई गांव पानी में डूबे। सीएम योगी जमीन से आसमान तक बाढ़ प्रभावित इलाकों पर रख रहे हैं नजर। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत के कामों का जायजा लिया। सीएम योगी खुद बाढ़ प्रभावितों के बीच पहुंचे। राहत शिविरों में रह रहे लोगों का हालचाल जाना। राहत सामग्री भी बांटी गई। सीएम योगी ने ऐलान किया बारिश और बाढ़ की वजह से नुकसान होने पर दिया जाएगा मुआवजा। बाढ़ में मकान क्षतिग्रस्त होने पर यूपी सरकार देगी 1,20,000 रुपए। किसी की मौत होने पर परिवार को मिलेंगे 4 लाख रुपए। मथुरा में किसानों को बारिश से भारी नुकसान। प्रशासन ने 80% गांव का सर्वे किया पूरा। किसानों को मुआवजे के लिए जाएगी मदद। असम के मोरी गांव में ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ा। 100 से ज्यादा परिवार प्रभावित। असम के डिब्रूगढ़ में भारी बारिश से मिट्टी के दिया बनाने वाले परेशान। बोले दीपावली के लिए तैयारी का मौका भी नहीं मिला। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बाढ़ का अलर्ट जारी। कृष्णा नदी का जलस्तर बढ़ने से बढ़ा खतरा। पानी का स्तर 4 लाख क्यूसेक के पार। गोवा के दूध सागर जल प्रपात में जलस्तर बढ़ने की वजह से पुल टूटा। बचाव अभियान चलाकर लोगों को निकाला गया। हादसे के दौरान पुल पर रेलिंग पकड़कर जान बचाते दिखे लोग। पानी की तेज धार के बीच एक कर लोगों को बचाया गया। बारामती में बाढ़ के पानी का तेज बहाव दिखा। सड़क पार करते वक्त एक शख्स बह गया। पिछले 3-4 दिनों में बारामती में हुई भारी बारिश। नाले और नहरें उफान पर हैं। पंजाब के बठिंडा में ब्यूटी कॉन्टेस्ट के एक विज्ञापन में विवाद हो रहा है। लिखा है ब्यूटी कॉन्टेस्ट जो जीतेगा तो एनआरआई दूल्हा मिलेगा। ब्यूटी कॉन्टेस्ट विजेता को पुरस्कार में कनाडा के दूल्हे से शादी का ऐलान। केवल उच्च जाति की प्रतियोगी से हो सकती है हिस्सा। पुलिस ने आयोजकों के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। दिल्ली के करावल नगर में एक मदरसे का मौलाना गिरफ्तार। 11 साल के बच्चे का यौन शोषण करने का लगा आरोप। जावेद ने मासूम के साथ यौन शोषण का आरोप कबूल किया। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को जारी किया नोटिस। ट्वीट कर दोषी को सजा दिलाने की मांग की। इटावा में 7 साल के बच्चे को किडनैप करने की कोशिश। पुलिस ने आरोपी 2 नाबालिग लड़कियों को गिरफ्तार किया। सीसीटीवी से हुआ खुलासा। नाबालिग लड़कियों के साथ जा रहे बच्चे को मामा ने रास्ते में पहचाना। इटावा की फ्रेंड्स कॉलोनी का मामला। आगरा के रहने वाले स्टूडेंट पर ऑस्ट्रेलिया में हमला। 6 अक्टूबर को चाकू से हुई कई बार वार किया गया। ऑस्ट्रेलिया में ही 3 बार हो चुका है ऑपरेशन। छात्र की हालत अभी भी गंभीर। आंत में हुआ है गहरा घाव। घायल छात्र शुभम की मां ने लगाई गुहार। मेरे बच्चे को वापस ला दो। आगरा के डीएम बोले सिडनी एम्बेसी और फॉरेन मिनिस्ट्री से बात हुई है। शुभम के छोटे भाई के लिए वीजे की कोशिश जारी है। सिडनी में चल रहा है शुभम का इलाज। ग्रेटर नोएडा के कारोबारी प्रवीण शर्मा को अबू धाबी पुलिस ने किया रिहा। रिहाई के लिए नोएडा जिला प्रशासन ने गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय से किया था संपर्क। स्विट्जरलैंड जा रहे कारोबारी प्रवीण शर्मा को अबू धाबी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। किसी अपराधी से चेहरा मिलने के शक में हुई थी गिरफ्तारी। यूपी के पीलीभीत में मदरसे के लिए चंदा नहीं देने पर विवाद। घर में घुसकर 20 से 25 लोगों ने किया हमला। जमशेदपुर में नकल के शक में शिक्षिका ने उतरवाए कपड़े। शर्मिंदगी में छात्रा ने खुद को आग लगा ली। अस्पताल में चल रहा उसका इलाज। स्कूल की प्रिंसिपल ने छात्रा के कपड़े उतरवाने की घटना से किया इनकार। कहा केवल नकल करने से मना करने के बाद घर भेजा गया था। मध्य प्रदेश के रीवा में जल, थल और वायु मार्ग से नशे का अवैध कारोबार। कारोबारियों ने नदी और घरों के अंदर जमीन में शराब के टैंक बना रखे थे। सीएम शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर 8 अक्टूबर से रीवा पुलिस का जिले में सर्च ऑपरेशन। बड़े पैमाने पर नशीले पदार्थ मिले। संदिग्ध जगहों की खुदाई में शराब के ड्रम निकले। पूरी कार्रवाई में 405 लीटर देसी शराब बरामद हुई है। गाजियाबाद में मिले 139 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे। शासन को भेजी जाएगी रिपोर्ट। जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारियों ने बताया जिले में कुल 228 मदरसे मान्यता प्राप्त हैं। इसके अलावा जो मदरसे चल रहे हैं वो गैर मान्यता प्राप्त हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर प्रदेश के हर जिले में मदरसों का सर्वे किया गया। 12 बिंदुओं पर सर्वे कर रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। तमिलनाडु के सरकारी दफ्तरों में विजिलेंस का छापा। 1 करोड़ 12 लाख की बेहिसाबी नकदी जब्त हुई। ठाणे में सीसीटीवी में कैद हुई ऑटो वाले की गुंडागर्दी। एक लड़की के साथ की छेड़छाड़। विरोध करने पर लड़की को ऑटो के साथ घसीटा। पुलिस ने ऑटो वाले के खिलाफ दर्ज किया केस। ऑटो ड्राइवर की गिरफ्तारी के लिए बनाई गई टीम।
अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के पेपर लीक मामले में सीएम पेमा खांडू का बयान, कहा पेपर लीक रोकने के लिए कानून बनाने का दिया भरोसा। त्रिपुरा के ऊनाकोटी में रामकृष्ण महाविद्यालय के विज्ञान भवन का उद्घाटन सीएम मणिक साहा ने कैलाशाहर में किया शुभारंभ। यूपी में 12वीं राज्य स्तरीय डाक टिकट प्रदर्शनी, सीएम योगी बोले आजादी से अब तक जारी हुए डाक टिकट और कवर को देखा गया। प्रदर्शनी में 300 से ज्यादा फ्रेम्स। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की वॉशिंगटन डीसी में अहम बैठक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा और वित्तीय समिति के साथ किया मंथन। वित्त मंत्री ने कहा ग्लोबल परेशानियों के बावजूद सही दिशा में रहेगी इंडियन इकोनॉमी। साल 2022 और 23 में विकास दर 7% रहने का अनुमान। इजिप्ट में अपने पहले द्विपक्षीय दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर, कायरो में विदेश नीति के क्षेत्र में जाने माने लोगों से मुलाकात। सितंबर में भारत का निर्यात दर 4.82% बढ़कर करीब $35.5 अरब हुआ। व्यापार घाटा 25.71 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचा। विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट का सिलसिला थमा, 20 करोड़ 40 लाख डॉलर बढ़कर 532 अरब 868 करोड़ डॉलर पर पहुंचा फॉरेन रिजर्व। भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक सुरक्षित सोने के भंडार का मूल्य बढ़ने से विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हुई। आरबीआई गवर्नर का दावा, वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत सबसे तेज विकास करने वाली अर्थव्यवस्था में शामिल है। थोक महंगाई दर सितंबर में 18 महीने के निचले स्तर पर पहुंची, 10.7% की गिरावट दर्ज। स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत से बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ, टारगेट पर सटीक निशाना लगाया। बंगाल की खाड़ी में हुआ आईएनएस अरिहंत से बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट, मिसाइल ने सभी पैरामीटर को पूरा किया। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2430 नए केस मिले। देश में एक्टिव केस की संख्या घटकर अब 26,618 हो गई है। बारिश से दिल्ली में बढ़े सब्जियों के दाम, किसानों की फसल हुई बर्बाद। ओखला मंडी में नहीं पहुंच रहा स्टॉक, महंगाई की मार झेल रहे लोग। दिल्ली में जर्मन दूतावास ने आयोजित किया साइकिलिंग फॉर फ्यूचर कार्यक्रम, क्लाइमेट चेंज को लेकर जागरूकता फैलाना इसका लक्ष्य। यूक्रेन को $725 मिलियन की अतिरिक्त सहायता देगा अमेरिका। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने दिए हथियार और सैन्य उपकरण भेजने के आदेश। कजाकिस्तान में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भरोसा दिया, यूक्रेन के शहरों पर फिर से हमला नहीं करेगा रूस। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा यूक्रेन को तबाह करने का कोई इरादा नहीं था, वो बातचीत के लिए तैयार है, यूक्रेन ही शांति नहीं चाहता। पुतिन ने दी नाटो की चेतावनी, कहा अगर नाटो के सैनिक सीधे रूसी सेना से टकराते हैं तो इससे बड़ी तबाही आएगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कीव की मिलिट्री अस्पताल का किया दौरा, डॉक्टर्स को किया सम्मानित। जेलेंस्की ने घायल सैनिकों से मुलाकात कर उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की, सैनिकों को यूक्रेन का रक्षक बताया। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा रूस में है निराशा का माहौल, रूस को नहीं देंगे यूक्रेन को डराने और दुनिया को ब्लैकमेल करने का मौका। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूक्रेन के जवानों को किया गोल्डन स्टार मेडल से सम्मानित, शहीदों के लिए रखा गया 1 मिनट का मौन। लगातार तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति बन सकते हैं शी जिनपिंग, कल से शुरू होगा राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन। ईरान में महसा अमीनी की पुलिस कस्टडी में मौत को लेकर हिंसक प्रदर्शन जारी है। लोकल मीडिया के मुताबिक अब तक 26 लोगों की जान गई। चिली में सैंटियागो दूतावास के बाहर ईरान के प्रदर्शनकारियों ने जलाए अपने पासपोर्ट, कहा ईरान की सरकार गिरने तक पासपोर्ट और नागरिकता की जरूरत नहीं। पेरू के लीमा पार्क में खुदाई के दौरान मिला 16वीं शताब्दी का कब्रिस्तान, 11 कंकालों में से एक के सीने पर मिला कैथोलिक क्रॉस। माल्टा में 2 भाइयों को सुनाई गई 40 साल जेल में रहने की सजा, 2017 में की थी जर्नलिस्ट की हत्या। वेनेजुएला में लैंडस्लाइड के मलबे को किया जा रहा साफ, सामान खरीदने के लिए 40 किलोमीटर दूर जाने के लिए मजबूर हुए लोग। पृथ्वी पर वापस लौटे स्पेसएक्स के 4 अंतरिक्ष यात्री, अटलांटिक में एक स्पेलिश डाउन के साथ खत्म हुआ 6 महीने का अंतरिक्ष स्टेशन मिशन। वॉशिंगटन डीसी में फिर से खोला गया राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष संग्रहालय, पिछले 8 महीने से चल रहा था $1 बिलियन का रिनोवेशन। टर्की के अमासरा में एक कोयला खदान में ब्लास्ट, 28 लोगों की मौत, 11 घायल अस्पताल में भर्ती। खदान में फंसे 58 लोगों को जिंदा निकाला गया, गैस की वजह से धमाके की आशंका। टर्की में रात भर चलता रहा राहत और बचाव अभियान, 15 मजदूरों के दबे होने की आशंका। नीदरलैंड की राजकुमारी अमालिया के बाहर निकलने पर रोक लग गई है, सुरक्षा वजहों से लगाई गई पाबंदी। 18 साल की राजकुमारी अमालिया के कॉलेज जाने पर भी रोक, महल में ही होगी पढ़ाई की व्यवस्था। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में बाढ़ का कहर, सैकड़ों घरों में भरा नदी का पानी। राहत और बचाव के काम में जुटे राहत कर्मी, नाव के सहारे लोगों को घरों में निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी बाढ़ से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है, करीब 5000 घरों की बिजली भी काटी गई। महिला एशिया कप का फाइनल आज भारत और श्रीलंका के बीच होगा खिताबी मुकाबला। टीम इंडिया 8वीं बार पहुंची एशिया कप के फाइनल में, भारत महिला एशिया कप का 6 बार चैंपियन बना है। बांग्लादेश के सिलहट में खेला जाएगा मैच, दोपहर 1 बजे से शुरू होगा फाइनल मैच। पाकिस्तान में होने वाले 2023 एशिया कप में टीम इंडिया के जाने पर सस्पेंस है, बीसीसीआई के मुताबिक आखिरी फैसला भारत सरकार लेगी। भारत इंटरनेशनल टूर्नामेंट में पाकिस्तान के साथ खेलता है मैच, 2005 के बाद से किसी द्विपक्षीय सीरीज में नहीं हुआ भारत पाकिस्तान का मुकाबला। बांग्लादेश ने अपने T20 वर्ल्ड कप की टीम में किया बदलाव, सौम्य सरकार और
शरीफुल इस्लाम को 15 सदस्यों की टीम में शामिल किया। पाकिस्तान ने टी20 विश्व कप की टीम में किया चेंज, उस्मान कादिर की जगह फकर जमा को मिला मौका। न्यूजीलैंड में हो रहे 3 देशों के त्रिकोणीय सीरीज का विजेता बना पाकिस्तान, न्यूजीलैंड को 5 विकेट से मात दी। न्यूजीलैंड की टीम ने जीत के लिए 168 रनों का दिया था लक्ष्य, पाकिस्तान की टीम ने 3 गेंद रहते हासिल किया लक्ष्य। पाकिस्तान के मोहम्मद नवाज बने प्लेयर ऑफ द मैच, न्यूजीलैंड के माइकल ब्रेसवेल बने प्लेयर ऑफ द सीरीज। टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से मैच पर रोहित शर्मा ने कहा 23 अक्टूबर की जंग के लिए हमारे 11 खिलाड़ी तैयार। ओए राजू प्यार न करियो गाने पर क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने बनाई रील, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैंस ने किया शेयर। जलवायु से जुड़े कार्यकर्ताओं ने लंदन में अमूल्य वैन गॉग पेंटिंग की तहस नहस किया, सोशल मीडिया पर लोगों में नाराजगी। सुप्रीम कोर्ट ने वेब सीरीज XXX के लिए डायरेक्टर प्रोड्यूसर एकता कपूर को लगाई फटकार, कहा आपकी सीरीज से देश के नौजवानों का दिमाग दूषित हो रहा है। सैनिकों और उनके परिवार के लिए सामने आए अमिताभ बच्चन, कहा शहीदों के लिए केवल गाने से कुछ नहीं होगा, हमें उनकी मदद के लिए आगे आना चाहिए। रणबीर कपूर ने चिंपैंजी के साथ फोटो शेयर की, पूछा अंदाजा लगाइए क्या पक रहा है। नहीं रहे हैरी पॉटर के रूबियस हैग्रिड, एक्टर रॉबी कोल्ट्रेन का 72 साल की उम्र में निधन। रॉबी कोल्ट्रेन का स्कॉटलैंड के एक अस्पताल में देहांत हुआ, मौत की वजह का अभी पता नहीं है। ऑस्कर विनर स्टार रसेल क्रो बने रोम के एम्बेसडर, रोम के मेयर ने एक समारोह में किया ऐलान। हॉलीवुड एक्टर रसेल क्रो ने कहा हमेशा करूंगा रोम की सेवा। इंडो वेस्टर्न ड्रेस में मलाइका अरोड़ा ने किया रैंप वॉक, फैशन वीक में लगी ग्लैमरस। मुंबई में फिल्म अपूर्वा की रैपअप पार्टी, तारा सुतारिया, राजपाल यादव, अभिषेक बनर्जी शामिल हुए। अपनी अगली फिल्म के लिए मुंबई से चंडीगढ़ के लिए निकले विकी कौशल, सैम बहादुर मूवी की करेंगे शूटिंग। मुंबई में फिल्म रॉकेट गैंग का ट्रेलर लॉन्च हुआ, निकिता दत्ता, आदित्य सील के साथ डांस रियलिटी शो के प्रतिभाशाली बाल कलाकार भी शामिल हुए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।